डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हमारे यहाँ ऐसे औषधालय उपलब्ध होने चाहिए जो उनको हॉस्पिटलाइज करके और ट्यूबरक्लोसिस के लिए जैसे कि एलोपैथी में उनको कहा जाता है कि आपको 6 महीने तो आपको लेना ही लेना है, पाबंद किया जाता है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ उनको वहीं दिया जाता है, औषधालय में ही मेडिसिन दी जाती है, वहाँ घर पे दी नहीं जाती। घर पे दी नहीं जाती। ऐसे ही हमारे यहाँ स्पेशल सेंटर में ट्यूबरक्लोसिस का रोगी आता है, वो वहीं पर ही उसको मेडिसिन लेके अपने सामने ही पानी का गिलास देके अपने सामने ही वो गोली उनको देते हैं और उनका नाम नोट करते हैं, उनके साइन करवाते हैं। और दूसरे नंबर 6 महीने तक वो फ्री भी मेडिकेशन उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसा आयुर्वेद में संभव है क्या? तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि बॉडी को आयुर्वेद की ड्रग्स की साइड इफेक्ट भी नहीं है और उससे दीर्घायु भी होता है, लाइफ की लॉन्गेविटी भी बढ़ती है। तो इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं जो मतलब केवल रोग का निवारण नहीं करती है, शरीर की पुष्टि भी करती है। तो आप मुझे स्पष्ट ये बताओ, स्पष्ट अपना मत बताओ आयुर्वेद की तरफ से कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाना जरूरी है, किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ, उसको किया जाना चाहिए। ये तो रोगी की स्थिति पे निर्भर करता है। कई जो धनाढ़ रोगी है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्यूबरक्लोसिस का तो जैसे चंद्रमा पे दाग था, इसके साथ माना गया, इसलिए जो राजा लोग होते थे उनको भी ये रोग होता था प्राचीन काल में, और अभी भी होता है। ये नहीं है कि गरीब लोगों में होता है। एक बात मैं आपसे ये और पूछना चाहती हूँ कि जैसे एलोपैथी में बहुत भीड़ रहती है और वो क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। हॉस्पिटलाइज में क्या करते हैं, क्या है, ड्रिप चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ रोगी कैसे रुके? मेरा एक निर्देश है कि राज्य सरकार जो है उसके अंदर इस तरह के हॉस्पिटलाइजेशन किए जाए कि राज्य सरकार उनको दवाई, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को तो RGHS मिलता है तो उनको एक बेनिफिट मिल जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट करेगी, इस तरह से हॉस्पिटल कुछ बनाए जाएँ जिनके अंदर पर्टिकुलर अब ये नीति है कि जो ये रोग है बिल्कुल ही इरेडिकेट हो जाए। तो जैसे पहले पोलियो हुआ था, नारू रोग हुआ तो इसके लिए विशेष मेरा मानना ये है कि निवारण के लिए तो एक इस तरह के हॉस्पिटल बनाने चाहिए जिनको उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सारी राज्य सरकार करे और उनकी वहीं की वहीं चिकित्सा करे और अपनी आंखों के सामने मॉनिटरिंग की वीडियो बनाया जाए। और तो निश्चित 100% जो है उसके अंदर रिजल्ट आएगा। और ये एक बहुत ही सारगर्भित भाग है, क्योंकि ये ही हमारे यहाँ कमी है। मेडिसिन के ऊपर फेथ नहीं लोगों को, तो चिकित्सक के ऊपर फेथ नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 दिन दवाई लेने के बाद में रोगी दवाई लेता ही नहीं है। हाँ, और दूसरे नंबर इसके जो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है उसको पीलिया होता है, बाद में पीलिया होता है, उसको तमाम तरह की लिवर की प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो पैंक्रियाटाइटिस भी उसको हो जाती है, उसको निकट भविष्य में डायबिटीज की भी संभावना रहती है। आयुष विभाग है उसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा पत्ती के अंदर उनको ये जो जूस वगैरह दे के इस तरह की चिकित्सा की जाती है। और भी पीलिया इसमें बहुत सारे रोग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्यों कुछ ऊंचा स्थान रखती है प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में बल्कि जबकि आयुर्वेद से ओरिजिनेट हुई है और उसके अंदर रोगी को भर्ती करके उसकी चिकित्सा की जाती है, तो कुछ न कुछ वो रिजल्ट आता ही है। ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग मैंने सुना भी था, कुछ लोग अपना मोटापा कम करने के लिए गए तो बेंगलोर में हॉस्पिटल है, कुछ फिल्मी कलाकार भी गए, तो ये बेंगलोर में कुछ बहुत बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सा हॉस्पिटल बने हुए, उनके अंदर पूरे दिन के अंदर ही प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से दी जाती है। तो यद्यपि सारी जो आयुष की चिकित्सा पत्तियाँ हैं, चाहे वो सिद्धा है, चाहे वो आपने हमारी यूनानी चिकित्सा पत्ती है, इन सब के अंदर ही बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी है, हॉस्पिटलाइजेशन की कमी है। तो इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटलों के आपको ये रोग ठीक करना है आपको, तो आपको 2 महीने तक इस हॉस्पिटल के अंदर, 3 महीने तक इस हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा, तभी आप चिकित्सा करो। तो इससे निश्चित रूप से आयुर्वेद का रिजल्ट आएगा और आयुर्वेद का जो है और आगे ग्लोबल लेवल पे प्रकाशित। ये जिनसे हम बात कर रहे हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, आयुर्वेद औषधालय आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में प्रोफेसर हैं। सर आप प्रोफेसर हैं, आपकी विद्वता कमाल है, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार के लोग मरणासन अवस्था में आपकी विद्वता की वजह से ठीक हुए हैं, और जब एक बार ठीक हुए हैं तो वापस रिकरेंट कोई भी बीमारी नहीं हुई है, ये मुझे पता है। तो इतनी भीड़ में मेरा जो चयन है डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब अपने छोटे से मतलब समय में
और मुझे गागर में सागर भर पाने वाला जो है वीडियो मैं बना रही हूँ इनका, तो इसी वजह से बना रही हूँ। कैसे विद्वान बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोगों को इतना ज्ञान है, अथाह ज्ञान। यूँ तो देखा जाए तो मैं एलोपैथी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपके सुपुत्र और पुत्र वधू SMS में सर्जन हैं तो ये बड़ी बात है कि आप आयुर्वेद के विद्वान हैं, और मैंने जो प्रश्न पूछा है वो निसंकोच रूप में ये बताया आपने, तो धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।